तो चलिए दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 12th यूपी बोर्ड में आया हुआ है ये 2023 में। ठीक है, ये हमारा, अगर आपको सेट की मैं बात बताऊं तो यूपी बोर्ड का 2023 का सेट है। देखो 347 BZ, 347 BZ। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। यहाँ पे देखो, ये इसमें इस सेट के अंदर बेसिकली यहाँ पे दो क्वेश्चन आए थे इम्पोर्टेंट, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक तो ये आया था और एक ये आया था। तो सबसे पहले हम कौन से को करेंगे? सबसे पहले भाई हम इसको करने वाले हैं। इसको देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। मैंने बताया था जब भी एक पार्ट हो उसमें पार्ट बांट दिए गए हों और यहाँ पे अंक लिखता ही है वो सामने। ठीक है, 1+1 अंक को देखना भी कितने अंक का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे बेटा भाई, वो 2 अंकों का प्रश्न दिया गया है, पूरा गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दोनों एक एक नंबर के। ठीक है, तो आपको यहाँ से अंदाजा लगाना चाहिए कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी है, सटीक देनी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। NiCl4 2 निगेटिव, अगर ना दिख रहा हो तो भाई देख लो। NiCl4 2 निगेटिव अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं। चलो, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कंपाउंड होते हैं। एक तो होता है NiCl4 2 निगेटिव और एक होता है NiCO4। ये 4 अंदर है बड़े ब्रैकेट के। तो 2 यहाँ पे कंपाउंड होते हैं, ये NiCl4 2 निगेटिव, NiCO4। ये दोनों के दोनों क्या है? ये वाला, पहले वाला तो क्या है भाई? पहले वाला तो है आपका पैरामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय। और एक ये दूसरे वाला दिया गया भाई, ये है आपका डायमैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। तो बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ये तो अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है, जबकि दोनों में कॉमन बात है, दोनों के दोनों आपके टेट्राहेड्रल अपनी शेप स्ट्रक्चर जो भी है रखते हैं, टेट्राहेड्रल। तो ऐसा क्यों है? दोनों की शेप तो सेम है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया, ऐसा क्यों है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, स्ट्रक्चरल समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आया, सबसे पहले इस कंपाउंड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आओ भाई। जैसे NiCl4 2 निगेटिव दे दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पे। देखो जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ भाई। तो K4FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये K4 वाला, 4 पोटेशियम आयन है। ठीक है, एक तो ये मतलब K4 पार्ट है, आपको मैं ऐसे लिख के समझाता हूँ, K4, और एक ये पार्ट है FeCN6। ठीक है, इसको तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पार्ट, इसको नॉन कोऑर्डिनेशन पार्ट। ये तो आपका मतलब जहाँ बड़ा ब्रैकेट होता है वो तो होता है कोऑर्डिनेशन पार्ट, और ये नॉन कोऑर्डिनेशन पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है? ये किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? कोऑर्डिनेशन पार्ट है। तो देखो ये किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन पार्ट है, तो ये अनुचुंबकीय है। अब देखो क्वेश्चन में ये तो दे दिया कि अनुचुंबकीय है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ से अंदाजा लगाना चाहिए कि इसमें क्या होंगे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आप वहां पे लिख सकते हो कि NiCl4 2 निगेटिव में अनुचुंबकीय, सॉरी NiCl4 जो है वो अनुचुंबकीय है, क्योंकि Cl एक दुर्बल लिगैंड है। देखो Cl क्या है? एक दुर्बल लिगैंड है। वो चीज़ आपको यहाँ से समझनी होगी। तो थोड़ा सा देखिए, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं आता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन में अभी तक हमें इतना पता है कि ये अनुचुंबकीय है, ये वाला, और ये प्रतिचुंबकीय है। ठीक है सर, बस इतना जान रखो। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो देखो ये किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन पार्ट है। कोऑर्डिनेशन क्योंकि इसमें बड़ा ब्रैकेट है, जिसमें बड़ा ब्रैकेट होता है वो कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, एक चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन में, स्पेक्ट्रल सीरीज होती है। इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसको याद करो भाई। आयोडीन निगेटिव, ब्रोमीन निगेटिव, यहाँ से फिर SCN निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे फिर Cl निगेटिव, उसके बाद OH निगेटिव, फिर OX निगेटिव। ठीक है, ये सब आयन्स हैं, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पार्ट्स हैं, इनको आपको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। OX निगेटिव, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है, यहाँ पे यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन निगेटिव, और यहाँ पे OH निगेटिव, फिर OX निगेटिव। ठीक है, फिर H2O, फिर भाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या,
देखो फिर यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका H2 हो गया। उसके बाद भाई यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का क्या, यहाँ पे फिर आएगा EDTA4 निगेटिव, फिर आएगा आप लोगों का भाई NH3, फिर आएगा आप लोगों का EN, ठीक है, फिर आएगा आप लोगों का CN निगेटिव और फिर आएगा आप लोगों का CO। तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो I निगेटिव, Br निगेटिव, SCN निगेटिव, Cl निगेटिव, F निगेटिव, OH निगेटिव, OX निगेटिव, H2O, फिर EDTA4 निगेटिव, NH3, EN, CN निगेटिव, CO। ये बहुत बड़ी भी होती है। अब मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, केवल आपको इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज को याद कर लो। ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। दरअसल एक बात होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लिगैंड्स होते हैं आपके। लिगैंड क्या होते हैं दरअसल, जैसे ये कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है ना, कोऑर्डिनेशन पार्ट, तो इसमें दो चीज़ होती है, एक तो ये मेटल आयन Fe हो गया और एक ये CN हो गया। तो ये जो मेटल आयन से अलग जो जितना भी कुछ भी होता है इसमें, जैसे यहाँ पे Fe क्या है, मेटल आयन है, तो इससे बहुत सारे 6 CN यानी 6 साइनाइड जुड़े हैं। तो ये सब 6 के 6 क्या है, लिगैंड हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 Cl इस Ni से जुड़े हैं। देखो यहाँ पे जो ये बड़ा ब्रैकेट होता है इसके अंदर ही होता है लिगैंड भी। तो ये जो मेटल आयन से 4 ही जुड़े हुए हैं, ये हमारा क्या है, लिगैंड्स हैं। यहाँ पे 4 CO Ni से जुड़े हैं, ये क्या है, लिगैंड है। तो इस तरीके से लिगैंड्स होते हैं, ये सब क्या है, लिगैंड्स हैं। तो हमने क्या किया, लिगैंड को उनकी स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तो वही क्या हो गई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। तो जब हम लिगैंड्स को उनकी उनकी स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो क्या वो जो सीरीज मिलती है वो क्या होती है, स्पेक्ट्रल सीरीज या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl है। तो एक बात ध्यान रखना, जो इसमें नीचे जो ये मतलब सबसे पहले आए हैं, ये तो हमारे वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड। दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी भाई, एक तो वीक लिगैंड्स और एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। तो जो वीक लिगैंड्स होते हैं उनको थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो जो वीक लिगैंड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड में क्या है, देखो मान लो एक लिगैंड तो है ए और एक है बी, और अब ये मान लो यहाँ पे ऐसे है। अब जब हमने इनको स्पेक्ट्रल सीरीज में देखा तो ए जो है बी से पहले है, इसका मतलब बी क्या हो गया, सॉरी ए क्या हो गया, ए बी के रिस्पेक्ट में एक वीक लिगैंड हो गया और बी हो गया एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ए क्या हो गया, बी के रिस्पेक्ट में एक हमारा वीक लिगैंड हो गया और बी हमारा स्ट्रॉन्ग लिगैंड। जो जिससे पहले होगा वो उसके रिस्पेक्ट में वीक होगा। ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पे आपको दो कंपाउंड दिए गए थे, एक तो NiCl4 2 निगेटिव और एक दिया गया था भाई NiCO4। तो यहाँ पे देखो Cl है और CO है, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे Cl तो भाई ये रहा और CO ये रहा यहाँ पे, यानी Cl निगेटिव एक तरीके से CO से पहले है। तो Cl क्या है, Cl है वीक लिगैंड और CO क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये तो वीक हो गया और ये स्ट्रॉन्ग हो गया, क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अब एक बात ध्यान रखना थोड़ी सी, कि जब भी वीक लिगैंड आएगा तो पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा, ये बातें आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो देख लो। स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा तो उसके इफेक्ट से पेयरिंग होगी, उसके इफेक्ट से क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग नहीं होगी वीक लिगैंड से, स्ट्रॉन्ग से भाई पेयरिंग होगी। चलो सर, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो। अब अगर मैं NiCl4 के लिए चेक करूँ 2 निगेटिव, तो यहाँ पे 2 निगेटिव है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे Ni की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो X मान लो, प्लस कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। 4 क्लोरीन की कितनी होती है, -1, 4 × -1 इक्वल टू पूरे पे चार्ज -2 है। चलो X -4 इक्वल -2, तो X इक्वल +2। तो यहाँ पे जो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर आई वो कितनी आई, +2 आई। ठीक है, अब निकिल का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होगा, आउटर वाला 3s2 3p6 3d8 और 4s2। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, यानी निकिल पे +2 चार्ज है, तो आउटर मोस्ट से 2 निकाल देंगे। ये तो सिंपल निकिल का है, लेकिन निकिल +2 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4s से निकल जाएंगे। 3s2 3p6 3d8 4s 0, तो 4s में कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं। और यहाँ पे अब Cl एक वीक लिगैंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो देखो इनका तो कोई काम है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे 3d8 में जाओ, इनका काम क्यों नहीं है, क्योंकि ये फुलफिल्ड है। S में 2 होने चाहिए, P में 6 और वो यहाँ पे कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे D में 10 होने चाहिए, 8 है, तो वो इनकम्प्लीट है। तो उसको बनाओ 1
2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 8 हो गए अब जा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए भाई थोड़ा सा इसमें 4S में। तो 4S में अगर हम बनाएं तो 4S यहाँ पे खाली है बिल्कुल, और आगे 4P जो होगा 4P भी 0 ही होगा, तो 4P को भी बनाओ यहाँ पे बिल्कुल खाली। तो आप देखो 1 2 3 4 ऑर्बिटल खाली हैं, और अब ये इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है। अगर यहाँ पे कोई वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो पेयरिंग होती, लेकिन Cl क्या है, Cl एक वीक लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इन 4 ऑर्बिटल के आपस में क्या हो जाएगा, एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है मिल जाएंगे, तो कौन सा होगा, sp3 होगा। कौन सा होगा भाई, sp3 होगा। अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है दोनों के दोनों कैसे हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब sp3 है तो अपने आप ये बात स्पष्ट होती है कि दोनों टेट्राहेड्रल ही होंगे भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल होगा। अब देखो 4 क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन यहाँ से एक s और 3 p मिलके 4 ऑर्बिटल बना लेंगे sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और एक क्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया होगा। और इस तरीके से यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, अनपेयर रह गए, अनपेयर रह गए। इनकी पेयरिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये एक वीक लिगेंड है। इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन में वो कह रहा है हमें कि जो NiCl4 नेगेटिव है ये अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह गए। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा NiCO4, ठीक है। कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। तो देखो CO बेसिकली मैंने आपको स्पेक्ट्रल सीरीज में बताया, Cl नेगेटिव पहले है, CO बाद में है, ठीक है। तो CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cl नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई ध्यान दो कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग, निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3s2 3p6 3d8 4s2। अब यहाँ पे 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना चार्ज है भाई, 0 चार्ज है। अब अगर हम देखें तो 4p तो आगे 0 होगा। चलो जी, इनसे कोई मतलब नहीं है। एक तो 3d8 को बनाओ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया हमारा 3d8। और यहाँ पे 4s2 बनाएंगे अगर हम इस तरीके से, और यहाँ पे 4p बनाओ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई ये 2, इसको मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, एक 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखो आप लोग, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, लेकिन ये अनपेयर्ड नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि भाई CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग कैसे होगी, तो देखो पेयरिंग कैसे होती है, दरअसल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएगा इसके पास ही। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इनको यहाँ पे जगह खाली दिखेगी तो ये यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से, और ये ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा बिल्कुल। अब ये s और 3 p ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब ये तीनों क्या कर लेंगे, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके sp3 बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 sp3 ऑर्बिटल बन जाएंगे इस तरीके से भाई, ठीक है। 4 sp3 ऑर्बिटल बन जाएंगे, और CO यहाँ, CO यहाँ, CO यहाँ, CO यहाँ, एक CO यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक यहाँ की, देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक कोई स्पीसीज ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन देती है, तो एक CO यहाँ 2 रख देगा, एक CO यहाँ 2, एक CO यहाँ पे 2 और एक CO यहाँ पे 2। और यहाँ पे आप देख रहे हो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। क्यों, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए भाई NiCO4 प्रतिचुंबकीय दिया गया है। तो ये पूरा रीजन आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 कंपाउंड दिए गए हैं यहाँ पे,
FeH2O6 3 पॉजिटिव एक प्रबल अणुचुम्बकीय यौगिक है, जबकि FeCN6 3 निगेटिव दुर्बल अणुचुम्बकीय यौगिक है। क्यों? देखो ये भी अणुचुम्बकीय है, ये भी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है और ये वीक पैरामैग्नेटिक है। अब आप कहोगे कि सर पैरामैग्नेटिक में भी दो यहाँ पे कैटेगरी हैं, तो हाँ भाई यहाँ पे भी दो कैटेगरी होंगी, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है, ये वीक पैरामैग्नेटिक है, लेकिन दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, तो समझते हैं इसको। तो H2O6 3 पॉजिटिव पहला कंपाउंड ये दिया है उसने, और दूसरा कंपाउंड FeCN6 3 निगेटिव। तो देखो ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है, और ये वीक पैरामैग्नेटिक है, ये वीक पैरामैग्नेटिक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप माइंड लगाइए, ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक और ये वीक पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक है तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी होंगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तो इसमें ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें सर कम अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसमें कम अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा अनपेड होंगे, इसमें कम, क्योंकि इसमें ज़्यादा अनपेड है इसलिए ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, और इसमें कम अनपेड होंगे इसलिए वीक पैरामैग्नेटिक है। लेकिन ये रीज़न आप वहाँ पे ऐसे नहीं दे सकते, थोड़ा सा स्पेक्ट्रल सीरीज समझानी पड़ेगी आपको। तो स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने आपको अभी बना के दिखाई थी भाई, यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज को, वहाँ पे दो लिगेंड आपको दिए गए हैं, एक तो H2O है और एक CN की बात करी गई है, H2O की और CN की। तो देखो H2O तो भाई यहाँ पे प्रेजेंट है और CN यहाँ प्रेजेंट है, यानी CN से पहले H2O है। तो आओ देखते हैं, CN से पहले अगर H2O है, CN से पहले क्या है, H2O है, मतलब H2O क्या है, एक वीक लिगेंड है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यानी यहाँ पे तो जहाँ पे H2O है, जहाँ पे H2O है, H2O क्या है, वीक लिगेंड है, और CN माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको बना करके, और एक बार इसकी स्ट्रक्चर को हम बना करके भाई देखते हैं। तो देखो यहाँ पे FeH2O 3 पॉजिटिव है 6, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मान लो X है, प्लस H2O की कितनी होती है, 0 होती है, 0 × 6 6 है ना, 6, लेकिन H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 इक्वल टू प्लस के 3, तो X इज इक्वल टू प्लस के 3। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 होगी, कितनी होगी, प्लस के 3 होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। Fe का जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3p 3s2 3p6 3d6 और 4s2, लेकिन चूंकि इस पे प्लस के 3 चार्ज है तो ये चेंज हो जाएगा 3s2 3p6 3d5 और 4s0 में, दो यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से। अब अगर हम इसको बनाएं यहाँ पे 4p भी क्या होगा, 0 होगा, तो 3d5 को अगर हम बनाएं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5। अब आप देखो यहाँ पे H2O क्या है, एक वीक लिगेंड है, स्पेक्ट्रल सीरीज से हमने भी देखा है। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्या नहीं होगी भाई, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि Fe क्या है, Fe एक वीक लिगेंड है, क्या है, एक वीक लिगेंड है, सॉरी H2O एक वीक लिगेंड है। आप 4s को बनाओ, यहाँ पे 4p बनाओ ऐसे, और यहाँ पे 4d की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी क्योंकि वो भी 0 ही है, तो उसको बनाओ, तो 4d बन गया। तो 1s 3p और 5d, इस तरीके से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और आपको 6 H2O जोड़ने हैं, कितने H2O जोड़ने हैं भाई, 6 H2O जोड़ने हैं। चलो जी, तो एक H2O तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक H2O यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, एक H2O यहाँ कनेक्ट हो जाएगा इस P के साथ, एक H2O यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, एक H2O यहाँ हो जाएगा कनेक्ट, 1 2 3 4, और 2 H2O और जोड़ने हैं हमें, एक H2O यहाँ पहले वाले के साथ और एक दूसरे वाले के साथ। यानी यहाँ पे 6 H2O हमने जोड़ दिए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक S ने पार्टिसिपेट किया, 3 P ने किया और 2 D ने, sp3d2। ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भाई होने वाला है, ठीक है, क्लियर आपको ये बात। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसलिए स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है, STP मतलब स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा FeCN6 3 निगेटिव पर। तो देखो यहाँ पे भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 होगी, चाहे आप निकाल लेना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं Fe का वही कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 3s2 3p6 3d5 4s
0, 4p0 और 4d0। ये मैंने डायरेक्ट Fe3 पॉजिटिव का कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है भाई? CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इनका तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये फुल फिल्ड है, तो ये तो कहीं रिएक्शन नहीं करेंगे। अब 3d5 को अगर हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और पेयरिंग कैसे होगी देखो, ये यहाँ आ गया, यानी 2-1 में ही हो गए ये। अब ये वाला, ये दोनों मिलके यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से, मतलब 2 d ऑर्बिटल खाली बच जाएंगे पेयरिंग होने के बाद, और बाकी एक 4s ऐसा ही है, और एक यहाँ पे 3p ऐसा ही है। यहाँ पे 4d की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो देखो CN है, एक CN यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, और एक CN यहाँ पे, यानी 2 तो D ने पार्टिसिपेट किया, D2, एक S ने और 3p ने, D2sp3, D2sp3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए ये वीक पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक तो है लेकिन वीक पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है आपका अनपेयर्ड बचा है, जबकि वहाँ पे 5 अनपेयर्ड थे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है। और एक बात और देखो, जो H2O वाला था, H2O वाले में तो sp3d2 था, लेकिन इस CN वाले में क्या है, D2sp3 है। तो आपको होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो भाई डिफरेंस है, वैसे तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है वहाँ पे जो आपके 3 के, मतलब वहाँ पे ये जो d ऑर्बिटल है ये 3d के हैं, लेकिन ये जो d ऑर्बिटल हैं 4d के हैं, तो ये डिफरेंस है बस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से भाई समझ में आए होंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। भाई अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भाई हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। तो अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके काम कीजिए, चैनल पर नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन यूट्यूब द्वारा दिया गया है, आप उस पर दबाइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।